प्रदेश में लगातार बढ़ रही कड़े भू कानून की मांग को लेकर कांग्रेस भी समर्थन में उतर आई है। कांग्रेस ने कहा कि राजनीतिक आंदोलनकारी शक्तियों के साथ साथ पार्टी भी पिछले लंबे समय से प्रदेश में कड़े भू कानून की मांग कर रही है, लेकिन अब तक कोई सार्थक परिणाम देखने को नहीं मिला है। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जनता से भू कानून बनाने का वादा किया था और उसके लिए एक समिति का गठन भी किया गया था, लेकिन समिति की रिपोर्ट आए हुए 2.5 साल हो गए हैं। दूसरी तरफ भाजपा के मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान का कहना है कि प्रदेश सरकार प्रदेश के हित में कार्य कर रही है और जल्द ही प्रदेश को सशक्त भू कानून भी मिलेगा। आने वाले बजट सत्र में इसे सदन के पटल पर भी रखा जाएगा। आदमी बड़ा सुलझावा होना चाहिए। अब ये क्या था कि अभिनव कुमार आदमी तो ठीक था, एनर्जेटिक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पहले ही जनता से वादा कर चुके हैं कि प्रदेश के अंदर सबसे श्रेष्ठ जो राज्य हित के लिए हो, राज्य की जनता के हितों के लिए हो, ऐसा सख्त से सख्त भू कानून प्रदेश के अंदर लागू किया जाएगा। वो भी जल्द ही आने वाले बजट सत्र में इसको विधानसभा की पटल पर रखा जाएगा। आवास और शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने ब्राह्मणवाला में निर्माणाधीन आड़त बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान एमडीडीए द्वारा निर्माणाधीन पार्किंग, फायर स्टेशन आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि 356 प्रभावित व्यापारियों में से 285 व्यापारियों को यहां प्लॉट दिया है। अग्रवाल ने बताया कि लगभग 126 करोड़ रुपए की योजना में करीब 10 हेक्टेयर भूमि पर आड़त बाजार शिफ्ट किया जा रहा है। यहां 5 मंजिला पार्किंग निर्माणाधीन है, जिसमें 570 वाहनों को पार्क किया जा सकेगा। आप जानते हैं जो हमारा आड़त बाजार इस टाइम जहाँ पे संचालित है, वहाँ चूंकि आड़त बाजार का मतलब है कि ट्रकों का आना, ट्रकों का जाना, वो माल का लोडिंग और अनलोडिंग होना, और वो एक ऐसा रास्ता अभी हमारे सामने है कि जिसमें अनेकों बार जाम लगता है। व्यापारियों को भी दिक्कत होती है, अन्य लोगों को भी दिक्कत होती रही। तो एक हमारे सामने एक विषय आया कि हम उसको वहाँ से शिफ्ट करें, और मेरे विभाग एमडीडी के द्वारा जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ शिफ्टिंग करने की बातचीत प्राइमरी स्टेज पे हुई, सारी बातचीत हुई। तो 356 उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए करण माहरा ने कहा कि कोविड के समय में जिन लोगों ने सरकार की एजेंसियों के लिए ढुलान का काम किया, उनके आज तक बिल पास नहीं हुए हैं। इस कंपनी में अगर आप ध्यान दें तो लगभग 5000 लोगों की आजीविका, जिसमें लगभग 1200-1300 के आसपास इसमें कर्मचारी हैं। उसके अलावा ऐसे काश्तकार, ऐसे लोग जो वहां के लिए जो कच्चा मटेरियल है, चाहे वो जड़ी बूटियां हैं या जो अन्य किस्म की चीजों की आवश्यकता पड़ती है, उसकी आपूर्ति वहां करके अपनी जीवन यापन। ऋषिकेश में सड़क पर हो रही नो पार्किंग को नहीं रोका जा रहा है, जिससे लोगों की जान खतरे में दिखाई दे रही है। हरिद्वार रोड पर नीलकंठ जाने वाले वाहनों की कतार दिन भर लगी रहती है। इसके अलावा बिना परमिशन के अवैध रूप से कई टेम्पो स्टैंड भी बन चुके हैं। नटराज श्यामपुर बाईपास मार्ग पर अवैध रूप से दर्जनों ट्रक सड़क किनारे खड़े हो रहे हैं। समय समय पर पुलिस और प्रशासन की बैठक में शहर की सड़कों को नो पार्किंग और अतिक्रमण मुक्त करने का मुद्दा उठाया जा चुका है। मामला संज्ञान में आने के बाद कई बार अधिकारियों के निर्देश पर संयुक्त अभियान भी चलाया गया है, लेकिन सड़कें अतिक्रमण और नो पार्किंग मुक्त नहीं हो सकी है। लोगों ने पुलिस और प्रशासन से शहर की सड़कों को अतिक्रमण और नो पार्किंग मुक्त बनाने की मांग की है। ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान ने बताया कि नो पार्किंग करने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान जल्द ही चलाया जाएगा। नैनीताल पुलिस को मोबाइल रिकवरी में बड़ी सफलता हाथ लगी है। अगस्त से नवंबर महीने तक 160 मोबाइल रिकवर किए गए हैं, जिनकी कीमत 29,60,000 आंकी गई है, जबकि जनवरी से नवंबर तक मोबाइल ऐप के जरिए कुल 404 मोबाइल बरामद किए।
जिनकी अनुमानित कीमत 74,74,000 रुपए है। एसएसपी नैनीताल ने बताया कि कुछ मोबाइल साल 2023 में भी रिकवर किए गए, लेकिन कुछ शिकायतकर्ताओं ने अपना मोबाइल नंबर बदल दिया, जिससे उनके मोबाइल ऐप सेल में रखे हुए हैं। मोबाइल फोन उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और झारखंड से बरामद किए गए हैं। देखिए, जिन लोगों के मोबाइल गुम होते हैं उनकी रिकवरी करने के बाद में समय समय पर हम उनके मोबाइलों को हैंड ओवर करते हैं। तो आज हमने पिछले 3 महीने में जो मोबाइल गुम हुए हैं और जो बरामदगी हुई है, उसमें आज 160 मोबाइल जो है हमने आज पब्लिक को वितरण करने के लिए रखे हैं। और अगर वर्ष 2024 में देखा जाए तो अब तक हमने पूरे साल भर में 404 मोबाइल जो है इस तरीके से बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 75 लाख रुपए के आसपास की। सर, कई मोबाइल ऐसे हैं जो लोग ले नहीं रहे, जिनका नंबर चेंज हो गया है, उसमें क्या करेंगे? देखिए, कुछ मोबाइल 2023 के हमारे पास पड़े हुए हैं जो गुमशुदा ने हमारे यहाँ रिपोर्ट दी, लेकिन बाद में उन्होंने शायद अपना जो मोबाइल नंबर वो बदल लिया है, तो उनका मोबाइल तो हमारे पास है लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो हम नैनीताल की जनता से अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर किसी का मोबाइल यहाँ खोया और उन्होंने अगर मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी तो एक बार आके वो पुलिस कार्यालय में संपर्क कर लें। हो सकता है उनका मोबाइल बरामद होने बाद में हमारे ऑफिस में हो यहाँ पे। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है। मैदानी और पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है कि आने वाले समय में 3 दिन तक सड़क पर कोहरा छाया रहेगा। कोहरा होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो जाती है। ऐसे में सड़क हादसे बढ़ जाते हैं, जिसको लेकर अब परिवहन विभाग भी जागरूकता अभियान के साथ साथ चेकिंग अभियान भी चलाने की तैयारी में है। हमारे जो इन्फोर्समेंट टीम है उन्होंने पूरे देहरादून शहर और हरिद्वार शहर में रात के वक्त पूरा सर्वे किया था। तो हमारे द्वारा स्पेसिफिकली बताया गया है किस किस रोड पर हमें बैरियर्स की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ लाइटिंग की समस्या है, कहाँ कहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग या मार्किंग की समस्या है, जिसकी वजह से कोहरे में लोगों को दिख नहीं पाता है। तो हमने रेटर्स बना के डीएससी जो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी है उसके माध्यम से पीडब्ल्यूडी को दे दिए गए हैं और उन पर हम लोग ने परस्यू भी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये कार्य। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मीडिया से बातचीत करते हुए करण माहरा ने कहा कि केंद्र सरकार जितने भी मुनाफे की कंपनी है उनको बेचने का काम कर रही है। IMPCL सरकार की एकमात्र ऐसी कंपनी जो दवाइयां बनाती है, उसे भी केंद्र सरकार बेचने का काम कर रही है। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली हाथी आने का सिलसिला लगातार जारी है। जंगली हाथी पहले जगजीतपुर और राजा गार्डन की ओर दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अब बहादुराबाद क्षेत्र में भी दस्तक देने लगे हैं। बाजार में जंगली हाथी आने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। जंगली हाथी रोड पर मदमस्त चलता हुआ दिखाई दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से बाजार में जंगली हाथी मदमस्त होकर चल रहा है, तो वहीं बाजार में लोग दहशत में इस दौरान देखे जा रहे हैं। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हल्द्वानी में प्रशासन और पुलिस ने शहर में संचालित ई-रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों से बातचीत करते हुए उनको सख्त लहजे में चेतावनी दी है। अब 1 दिसंबर से कोई भी ई-रिक्शा स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पर नहीं चलेगा। इसके अलावा सभी ई-रिक्शा मालिकों को अपने सत्यापन करवाने भी जरूरी होंगे। साथ ही प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई वर्दी पहननी जरूरी होगी। इसके अलावा सभी ई-रिक्शा मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय पर सत्यापन कराएंगे। 1 दिसंबर से नियम संगत चलने के बाद ही उन्हें छूट मिलेगी, अन्यथा प्रशासन रोजाना चेकिंग अभियान चलाकर ताबड़तोड़ चालान की कार्रवाई करेगा। आज ई रिक्शा संचालकों के साथ पुलिस अधिकारियों की, प्रशासन के अधिकारियों की एक मीटिंग आहूत की गई थी, जिसमें प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा, सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा और हमारे ट्रैफिक के अधिकारियों के द्वारा और ई रिक्शा के जो यूनियन के पदाधिकारी हैं और जो ई रिक्शा चला रहे हैं उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसमें ये उनको निर्देशित किया गया कि वो नेशनल हाईवे, हमारा नैनीताल रोड, रामपुर रोड, बरेली रोड और कालाडूंगी रोड पर वो प्रतिबंधित किया गया है उनको, वहाँ पर ई रिक्शा नहीं चल सकते हैं।
इसके अलावा इनको 7 दिन का टाइम दिया गया, 1 सप्ताह का, जिसमें ये टीआई साहब के पास अपना एड्रेस, जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है 500 ई रिक्शा वालों का, वो अपने वेरिफिकेशन के साथ अपना एड्रेस नोट कराएं। देहरादून नगर निगम ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है, जिसके लिए 100 वार्डों में 10 जोन में बांटा गया है। इन 100 वार्डों में 1 माह के भीतर संबंधित ठेकेदारों को कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसकी जानकारी देते हुए अपर नगर आयुक्त वीर सिंह बुदियाल ने बताया कि वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं ताकि जल्द से जल्द आम जनता को अच्छी सड़कों का लाभ मिल सके। हमारे नगर निगम क्षेत्र में जितने भी गड्ढे हुए हैं उसको गड्ढा मुक्त करने के लिए हमारा टेंडर हुआ था, वो टेंडर हमारा हो चुका है। अब उसका वर्क ऑर्डर जारी होना है। लगभग 1 करोड़ की धनराशि उसमें प्रयोग होंगे। जैसे वर्क ऑर्डर जारी हो जाएंगे तो फिर काम भी स्टार्ट हो जाएंगे। अभी वर्क ऑर्डर। उत्तराखंडी उत्पादों का ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज लॉन्चिंग के 1 साल से कम समय में 34 लाख रुपए से अधिक की बिक्री करने में कामयाब रहा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में किया था। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के उत्पाद ऑफलाइन के साथ ही ई-कॉमर्स साइट्स अमेजॉन आदि पर भी उपलब्ध है। ब्रांड की खुद की अपनी वेबसाइट पर भी ये प्रोडक्ट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री